हेलो स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स 4, 5, 6 करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 4 में क्या बता रहे हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखो, ए और बी दोनों मिला के किसी काम को पूरा करने के लिए 12 दिन टाइम लेता है, और उसी जगह पर बी और सी एक साथ अगर कर रहा है काम तो कितना दिन टाइम ले रहा है? 15 दिन टाइम ले रहा है। जहाँ पर सी एंड ए एक साथ अगर करेगा काम तो वो टाइम ले रहा है 20 डेज। ठीक है, तो इधर क्वेश्चन में पूछा है, अगर वो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ए बी सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग कितना दिन टाइम लेगा। ठीक है, और ऑल्सो इन हाउ मेनी डेज कैन ए एल एलॉन कैन डू। अगर ए सिंगल को अकेला कर रहा है तो कितना दिन टाइम लेगा। देखो, पहला जो कंडीशन है, ए बी एक साथ काम कर रहा है तो 12 दिन टाइम ले रहा है, बी सी एक साथ कर रहा है तो 15 दिन ले रहा है, और सी एक साथ कर रहा है तो 20 डेज ले रहा है। तो ए बी एक साथ करने में 12 दिन टाइम ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 12 दिन में जितना किया उसका एक पार्ट करेगा ना। अगर पूरा काम को हम 12 पार्ट में डिवाइड किया तो एक दिन में उसका एक ही पार्ट कंप्लीट करेगा, है ना। ए बी एक साथ एक दिन में 1/12 पार्ट कर रहे हैं पूरे काम का, और बी सी अगर एक साथ मिलके कर रहे हैं तो वो एक दिन में कितना करेगा? देखो, अगर उस काम को 15 पार्ट में डिवाइड किया तो एक दिन में वो 15 का एक पार्ट ही कर रहे हैं कंप्लीट, है ना, बी सी। और सी ए एक दिन में, सी ए एक साथ एक दिन में कितना करेगा? 20 दिन टाइम लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20 पार्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये 1/20, ये 1/15, ये 1/12। तो देखो, ए बी सारे को ऐड कर दिए, ए बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/12, है ना। बी सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1/15। सी ए एक दिन में कितना कर रहा है? देखो, 1/20। अगर सभी को हमने ऐड कर दें, सभी को ऐड कर दें तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में नहीं, सभी को ऐड कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो, इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम 60 आएगा। देखो, एलसीएम हम कैसे निकाल रहे हैं, जैसे देखो 12, 15 और 20। सबसे छोटा नंबर 2 से हम डिवाइड करें, 2 6 या 12, 15 रह जाएगा 10, है ना। 2 3 जो 6, 15 और 2 5, ठीक है ना। इधर 5 3 नीचे आ जाएगा, 5 3 जा 15 1। इसका एलसीएम कितना होगा? 2 दूगुना 4, 5 गुना 20, ठीक है ना। 4 5 20, 3 गुना 60, 60, ठीक है ना, 60 आएगा। तो इसका एलसीएम 60, तो 12, 5 गुना 60 प्लस 15, 4 गुना 60, 20, 3 गुना 60। तो इसका वैल्यू कितना? 5 4 गुना 9, 3 गुना 12/60, तो 1/5। देखो, ये सब एक साथ काम किया तो 1/5 पार्ट काम कर रहे हैं। देखो, इसको हम अगर अच्छे से लिखे तो देखो, ए 2 बार काम किया, बी भी 2 बार काम किया, सी भी 2 बार काम किया, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, देखो कितना किया? 1/15। इसका क्या मीनिंग है? देखो, ये एक दिन में किया, एक दिन में किया, इससे पहले 2 है, इसका मतलब ये है कि इनका 2 दिन का काम है, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया यहाँ, मतलब 2 दिन का काम है। अगर एक दिन का काम है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? ये 5 है, सॉरी ये 5 है, ठीक है। तो ये 1/5 था, इंटू 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/10। तो इसका मतलब है ए बी सी एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/10 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो एक दिन में 1/10 पार्ट कर रहे हैं। तो पूरा काम करने के लिए कितना दिन चाहिए? 10 दिन चाहिए, 10 डेज चाहिए। पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 10 डेज चाहिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है इसमें, ऑल्सो इन हाउ मेनी डेज कैन ए एलोन डू इट। अगर ए अकेला कर रहा है तो वो कितना दिन टाइम लेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
देखो तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा है। देखो ए बी सी अगर एक साथ कर रहा है तो एक दिन में 1/10 कर रहा है। तो ए का निकालना है तो बी सी का हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तभी ए का निकलेगा ना। बी सी एक दिन में जितना कर रहा है वो निकालना है। देखो बी सी एक दिन में कितना करता था, 1/15 करता था। हम बी सी का माइनस कर दिया यहाँ से, है ना। बी सी का माइनस कर दिया, कितना है बी सी एक दिन में करता है 1/15 करता है। 1/15 करता है ना, तो यहाँ से देखो बी सी हमने निकाल दिया तो कितना रहेगा, ए रहेगा। क्या रहेगा, ए। तो यहाँ से हम 1/10 माइनस 1/15, तो इसका एलसीएम ऐसे सेम हमें निकालेंगे, 30 होगा। तो 3 - 2 मतलब 1/30। तो ए एक दिन में 1/30 पार्ट करेगा। मतलब अगर पूरा काम को हम 30 पार्ट में डिवाइड करें, वो एक दिन में उसका एक ही पार्ट कंप्लीट कर पाएगा। समझ में आ रहा है। अगर पूरा काम को हम 30 पार्ट में डिवाइड करें तो उसका एक ही पार्ट एक दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो पूरा पार्ट को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 30 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 30 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। ये एक क्वेश्चन था कि ऑल्सो इन हाउ मेनी डे कैन ए अलोन डू इट। तो ये कितना दिन में कंप्लीट करेगा, अकेला 30 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हम चलते हैं एग्जाम्पल्स नंबर 5 पर। ये एग्जाम्पल नंबर 5 में बता रहा है ए कैन बिल्ड ए वॉल इन 30 डेज। ये किसी वॉल को बनाने के लिए 30 दिन लेता है और बी उस जगह पर 40 दिन लेता है। ठीक है, तो इधर बता रहा है इफ दे बिल्ड टुगेदर एंड गेट पेमेंट 7,000 रुपीज़, व्हाट इज़ द बीज हियर। मतलब दोनों काम करके वो पूरा वॉल बनाया और 7,000 रुपये उनको मिला है, तो बी कितना पैसे मिलेगा बी को, ये पूछ रहे हैं यहाँ। देखो ए अगर उस काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है और बी 40 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब ए का काम करने का एफिशिएंसी ज़्यादा है, ए का काम करने का एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो ये जो 7,000 रुपये उससे ज़्यादा पैसे ए को मिलेगा और बी को कम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 30 दिन में अगर पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/30 करेगा, और बी एक दिन में कितना करेगा 1/40, इतना पार्ट करेगा बी और इतना पार्ट करेगा ए। ठीक है, तो हम उनका जो पैसे का रेशियो किस हिसाब से आएगा, देखो ए एंड बी का, ए एंड बी का जो रेशियो ऑफ शेयर, रेशियो ऑफ शेयर, ठीक है ना, वो कैसे आएगा। देखो 1/30 इज टू 1/40। देखो ये जो रेशियो है ये 1/30 बड़ा है और 1/40 छोटा है। ठीक है ना, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/30 को 1/3 इज टू 1/4, जहाँ पर देखो यहाँ ये रेशियो में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4:3। कैसे, मान लो दोनों में ऊपर हम 12 गुना कर दिया, 12 गुना कर दिया, ये देखो मतलब 12/3 इज टू 12/4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 से 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 इज टू 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। देखो वैसे हम 4:3 हमने डिवाइड किया। ठीक है ना, तो इसका मतलब उनका जो रेशियो है 4:3 हो गया। तो हमें ये पूछ रहा है उनका जो 7,000 रुपये मिला है, 7,000 रुपये मिला है उसमें से बी को कितना पैसे मिलेगा। देखो अगर उस पैसे को हम 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट मिलेगा बी को, है ना। 7 पार्ट में से 3 पार्ट मिलेगा बी को और 4 पार्ट मिलेगा कितना, किसको, ए को। तो इसमें देखो 7,000 रुपये मिला है, 7,000 रुपये का 3 पार्ट किसको मिलेगा, 3 पार्ट किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो ये 3 पार्ट कितना है, 7 को 7,000 से डिवाइड करेंगे कितना, 1000 हो गया, 1000 को 3 से गुना करेंगे
3,000 रुपये। तो बी को कितना मिलेगा उस पेमेंट का? 3,000 रुपये मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा? बाकी जो बचा है 4,000 रुपये, वो 4,000 ए को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बता रहा है? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। देखो, ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में ख़त्म करता है। देखो, ये सारा जो क्वेश्चन है ना टाइम वर्क का, सारा एक टाइप का है। खाली यही समझना है वो पूरा काम करने में कितना टाइम ले रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, यही मेन समझने का चीज़ है। बाकी कुछ नहीं, बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, बी 15 दिन में ख़त्म करता है। तो दोनों ने एक साथ मिलके किसी काम को 5 दिन किया, 5 दिन किया। ठीक है, उसके बाद जो बाकी काम पड़ा है वो सी ने 2 दिन में ख़त्म किया और उनको पैसे मिला 4,500 रुपये। तो वो आपस में डिवाइड किया, तो किसको कितना पैसे मिलेगा? देखो, ये पूरा काम करने के लिए 10 दिन टाइम लेता है, तो एक दिन में उस काम का 1/10 पार्ट करता है। बी पूरा काम करने के लिए 15 दिन लेता है, तो एक दिन में 1/15 करता है। ठीक है, तो दोनों एक दिन में ए बी एक साथ काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 5 दूना 10, 5 3 15, 30। ठीक है ना, 33 प्लस 2 मतलब 5/30, मतलब 1/5 6। ठीक है ना, तो ए बी एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 1/6। अगर मतलब उस काम को 6 पार्ट में डिवाइड किया, उसका एक पार्ट एक दिन में ख़त्म कर देता है वो लोग। ठीक है, तो ऐसे वो लोग क्या किया? 5 दिन काम किया, 5 दिन। ए प्लस बी कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो कितना काम ख़त्म कर देगा? 5/6 पार्ट काम ख़त्म कर देगा, है कि नहीं? तो 5/6 पार्ट काम ख़त्म कर दिया, तो बाकी कितना बचा हुआ है? रिमेन काम कितना है? जो काम 1 है तो उसका 5/6 ख़त्म हो गया, तो 1/6 बचा हुआ है। ये जो 1/6 बचा हुआ है, बोल रहे सी इस काम को 2 दिन में ख़त्म कर रहा है, 2 दिन में 1/6 पार्ट ख़त्म कर रहा है। तो जब 2 दिन में 1/6 पार्ट ख़त्म कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना ख़त्म कर रहा है ना? वो एक दिन में कितना ख़त्म कर रहा है? ठीक है, हम 2 दिन ही रखते हैं। तो सी कितना काम किया? 1/6 पार्ट काम किया। वो जो पूरा काम 1 था उसका सी कितना किया? 1/6 किया। ए कितना किया? ए एक दिन में 1/10 कर रहा है, तो 5 दिन में देखो ए 5 दिन काम किया, एक 5 दिन काम किया, 5 दिन में कितना करेगा? 5/10 किया। एक दिन में 1/10 किया, तो 5 दिन में 5/10 किया। ठीक है ना, और बी 5 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 1/15 कर रहा है, तो 5 दिन में 5/15 करेगा। और सी 2 दिन में कितना काम किया? 1/6। तो ए 5/10 काम किया, बी 5/15 काम किया, सी 1/6 काम किया। ठीक है ना, तो वो लोग जो काम किया है उसका रेशियो क्या है? 5/10 है ना, इज टू 5/15 इज टू 1/6। उनका जो काम करने का एफिशिएंसी इस हिसाब से है। तो इसको थोड़ा हम सिंपल कर लेते हैं। 5/10 मतलब 1/2 इज टू 5/15 मतलब 1/3 इज टू 1/6। इसको हम देखो, इसका एलसीएम अगर करें तो 6 आता है। मतलब अगर ऊपर में हम सारे में 6 गुना कर दे तो क्या आएगा? देखो 6/2 इज टू 6/3 इज टू 6/6। देखो हम किस लिए 6 गुना कर रहे हैं? ये हमारा कैलकुलेशन इजी के लिए, जब आसान है, क्योंकि 6 सारे में गुना कर दे तो उनका रेशियो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 इज टू 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 इज टू 1। तो इस रेशियो में उन लोगों ने काम किया, ए बी सी इतना रेशियो में काम किया, तो उनको पैसे इस रेशियो में मिलेगा, ए बी सी का। ठीक है, तो टोटल पैसे मिला था 4,500 रुपीज़। ठीक है,
टोटल पैसे मिला था 4500 रुपीज़। ए को देखो, इस पूरा काम का अगर पूरा काम को पूरा पैसे को हमने 3, 2, 1 मतलब 6 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका 3 पार्ट ए को मिल जा रहा है ना, 3 पार्ट ए को मिल जाएगा। ठीक है, इसका 3 पार्ट ए को मिलेगा, बी को 2 पार्ट मिलेगा और सी को एक ही पार्ट मिलेगा। अगर 3, 2, 5 एक 6 मतलब 6 पार्ट में काम पूरा पैसे को डिवाइड कर दे, उसका 3 पार्ट ही इसको मिल जा रहा है। ठीक है, 3 पार्ट ए को मिल जा रहा है, तो ए को मिल जाए तो ये कितना रहेगा, देखो 3 2 गुना 6, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 गुना 4, 2 2 गुना 4, 2 5 गुना 10, 50 मतलब ए को मिलेगा 2250 रुपये। ठीक है ना, और बी को कितना मिलेगा, 4500 का कितना पार्ट मिलेगा, 2 पार्ट मिलेगा, 2/6 मतलब 1/3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 गुना 3, 3 5 गुना 15 मतलब बी को मिलेगा 1500 रुपये और सी को कितना मिलेगा, उस पैसे का एक पार्ट मिलेगा 1/6। ठीक है ना, 1/6 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 7 गुना 42 42, 6 5 गुना 30 0 मतलब 750 रुपीज़ मिलेगा सी को, बी को मिलेगा 1500 रुपीज़ और ए को मिलेगा 2250 रुपीज़। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीडियो से हम टाइम एंड वर्क का जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में 50 क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। अगर ये क्वेश्चन सारा आपने समझ लिया और आंसर रेडी कर लिया, खुद में समझ लिया, तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आप नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।